नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज एक कहानी एक गांव की है जहाँ एक किसान रहता था। किसान का लड़का बहुत ही बदतमीज व आवारा किस्म का था। वह सुबह लेट उठता था, खाना पीना टाइम से नहीं, इधर उधर करते रहता था, घूमते रहता था, समय का बिल्कुल महत्व नहीं रहता था। इससे किसान बहुत परेशान रहता था और वह एक दिन उसे सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसा योजना सोचा और अपने घर में रखे अलमारी से घड़ी निकाल के लाने के लिए बोला और बताया कि तुम इसे बाज़ार में इसकी कीमत पूछ के आओ। तो गया, बाज़ार में गया, कई लोगों से उसे एक शर्त बताया था कि घड़ी को बेचना नहीं है, केवल इसका कीमत पूछना है। जब लड़का जाता है तो किसी ने 50 रुपया कीमत बताया, तो किसी ने 100 रुपया बताया, किसी ने 500 बताया, किसी ने 1000 बताया। इसी तरह कई तरह के लोग मिले और अपने अपने आइडिया से अलग अलग पैसे बताए। शाम हुई, लड़का वापस आया और अपने पिताजी को सारी बात सुना दी। पिताजी ने बोला ठीक है, जाओ ये घड़ी उसी अलमारी में रखो। फिर जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तो उसने फिर वही काम। आज घड़ी का कीमत नहीं, आज उस घड़ी की कीमत नहीं, घड़ी में चल रहे समय की कीमत पूछने को कहा। ये सुन लड़के को अजीब लगा, फिर भी पिताजी का आदेश था, गया। वह इधर उधर भटका, ऐसा ही कई दुकानदारों से पूछा कि इसके समय में चल रहे समय का कीमत क्या है। तो किसी ने तो पागल बताया, किसी ने कुछ कहा, इस पागल हो गया, ये अरबर कुछ से कुछ कर रहा है। पूरा दिन भटकता रहा। लास्ट में एक बूढ़े दुकानदार जो बहुत ही एजेड थे उसके पास गया और बोला, चाचा इसमें चल रहे समय की कीमत हमको जानना है। उसने बताया, बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़रूरी काम कर रहा था, फिर भी टाइम निकाल के उसे बताया कि बाबू इसका कीमत अनमोल है, इसका कीमत कोई नहीं दे सकता और ना ही कोई इसका आंकड़ा लगा सकता है। जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। और इस तरह उनको जानकारी मिला कि समय अनमोल है, इसका कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, इनका कोई कीमत दे ही नहीं सकता है। जो एक बार गुजर गया दोबारा कोई नहीं वापस कर सकता। इसलिए ऐसा अगर होता तो पैसे वाले की कमी नहीं है। तो आप जान सकते हैं कि समय को ना तो खरीद सकते हैं ना ही बेच सकते हैं। समय किसी का मोहताज नहीं है। ये सब जानने के बाद लड़का जब घर पे जाता है वो अपने पिताजी से माफ़ी मांगता है, किए हुए पे पछतावा होता है कि हमने समय को बहुत बर्बाद किया है। मैं अब सही रास्ते पे और सही समय से चलूँगा। धन्यवाद। आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा और मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी के लिए यहाँ पे आइए।